The management of a company has two alternative proposals under consideration. Proposal A require capital outlay 12 lakh and B 18 lakh. Both are estimated to provide a cash flow for 5 years. Every year cash inflow is same. Project A में 4 lakh और Project B में 580. Cost of capital 10%. Show which of the proposal is preferable from the viewpoint of NPV, PV index का मतलब PI और IRR. Present value factor ₹1 10%, 18% और 20% पे आपको PV फैक्टर की क्यूमुलेटिव वैल्यू दे रखी है 10 पे, 18 पे और 20 पे. आपको NPV, PV इंडेक्स और IRR के हिसाब से बताना है कौन सी मशीन बेस्ट है. पहले तो NPV निकालते हैं. पहले लिखते हैं कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो A और B. कैपिटल आउटले मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 12 लाख ए में और 18 लाख बी में, 12 लाख और 18 लाख. कैश इनफ्लो एंड पीवी एंड प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 से 5. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट है 10%, तो पीवी फैक्टर 3.791. ए एनुअल कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू. बी एनुअल कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू. एनुअल कैश इनफ्लो ए में है 4 लाख और बी में है 5,80,000. 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.791 इक्वल्स टू 15,16,400. 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.791 21,98,780. 21,98,780. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी. एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ए 15,16,400 minus 12 lakh equal to 3,16,400. B 21,98,780 minus 18 lakh equals to 3,18,780. PI equals to present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. A 15,16,400 divided by 12 lakh. 15,16,400 divided by 12 lakh. 1.264. P 21,98,780 divided by 18 lakh. 21,98,780 divided by 18 lakh. 1.222. See, now we have to calculate IRR. पहले हम IRR कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट ए की. प्रोजेक्ट ए में कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो है 12 लाख. नाउ ईयर वाइज कैश इनफ्लो 1 से 5. एवरी ईयर कैश इनफ्लो 4 लाख. हमने इसको 10% के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया. पीवी की टोटल 15,16,000 मतलब हमें चाहिए 12 लाख.
15,16,400। तो हमें पीवी को कम करना है, इसके लिए रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाने के लिए हमें क्वेश्चन में 18 और 20 का दिया हुआ है, तो हम 18 पे ट्राई करते हैं। 18% का पीवी फैक्टर और पीवी 18% पे पी फैक्टर की टोटल होती है 3.127। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.127, 12,50,800। यहाँ भी ज़्यादा आ रहा है, हमें 12 लाख ही चाहिए। तो हम रेट को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन में 20% की पी फैक्टर की क्यूमुलेटिव वैल्यू दे रखी है, विच इज़ 2.991। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.991। अब वैल्यू 12 लाख से कम हो गई, 11,96,400, मतलब रेट 18 और 20 के बीच में। तो IRR इक्वल्स टू 18% को बेस लेंगे, 18 और 20 के बीच में 2% का डिफरेंस है। 18 की पीवी और 20 की पीवी में 54,400 का डिफरेंस है। हमने किसको बेस लिया? 18। यहाँ से 12 लाख का डिफरेंस है 50,800 रुपये। 2 डिवाइडेड बाई 54,400 मल्टीप्लाई बाई 50,800 प्लस 18, तो 19.87%। इट इज़ IRR। अब हम कैलकुलेट करते हैं IRR प्रोजेक्ट बी की। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू ₹15 लाख, 15 लाख रुपए कैश आउटफ्लो, 18 लाख सॉरी, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू 18 लाख। फिर कैश इनफ्लो एंड पीवी ईयर वाइज 1 से 5। यहाँ हर साल की जो कैश इनफ्लो है वो है 5,80,000। हमने 10% पे किया, पीवी की टोटल 18 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो अब हम रेट लेंगे आगे 18%। 18% पे पीवी फैक्टर और पीवी 18% पे 5 साल की पी फैक्टर की टोटल होती है 3.127। 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.127, 18,13,660, 18,13,660। फिर हम लेते हैं 20 पे पीवी फैक्टर और पीवी 2.991। 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.991, 17,34,780, 17,34,780। अब हमें चाहिए 18 लाख, और 18 इन दोनों के बीच में, मतलब रेट 18 और 20 के बीच में। तो IRR इक्वल्स टू 18% प्लस 18 और 20 के बीच में 2% का डिफरेंस है। 18 की पीवी और 20 की पीवी दोनों के बीच में 7,8880 का डिफरेंस है। हमने किसको बेस लिया? 18 को। यहाँ से 18 लाख का डिफरेंस है 13,660 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 7,8880 मल्टीप्लाई बाय 13,660 प्लस करेंगे 18, तो उसमें आएगा 18.35% IRR। Selection of प्रोजेक्ट, NPV, PI और IRR। NPV किसका ज़्यादा है? NPV ज़्यादा है प्रोजेक्ट बी का, प्रोजेक्ट बी। PI किसका ज़्यादा है? प्रोजेक्ट ए का ज़्यादा है। और IRR किसकी ज़्यादा है? IRR प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा है।